स्टूडेंट्स वी आर सॉल्विंग नीट 2020 केमिस्ट्री पेपर। हमने इसमें से ऑर्गेनिक पार्ट कल पहले ही डिस्कस किया था, उसका सोल्यूशन बनाया था। आज के पार्ट में हम हमारे जो पेंडिंग क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं पेपर लूंगा और जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं, आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हैं, C2, O2, He2, Li2। तो इनमें से हमें देखना है कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। सो लेट अस सी कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास C2 है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास O2 है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास कौन सा है He2 और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है, इट्स Li2। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कंसेप्ट लेना है MOT का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट लेना है। अगर आपको याद होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैंने ये कहा था कि ये वाला पार्ट जो है हीलियम He2 जो है ये इस साल नीट 2020 में आ जाएगा, इसको हमने डिस्कस भी किया था। तो इसका आंसर ढूंढेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। यहां से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे। अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर 0 निकलता है देन द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां से हम इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और देखेंगे कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होता है और कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होता है। हम यहाँ पे देखेंगे, पहले यहाँ से हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे He2 का। He2 किसका बना हुआ है, दो हीलियम एटम्स का। दिस इज हीलियम, दिस इज हीलियम। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2। तो इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। दिस इज हीलियम हमारे पास, हीलियम, दिस इज हीलियम, दिस इज 1s2 हीलियम। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज हीलियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। तो यहाँ से 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। दिस इज AO ऑफ हीलियम, दिस इज AO ऑफ हीलियम, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन हीलियम एटम एंड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अदर हीलियम एटम। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलके कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक होगा हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होगी, उसको हम कहेंगे सिग्मा 1s2। इसके ऊपर हमारा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार 1s2 से। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो ये हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल हुआ, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हुआ। इसके बाद हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/2 Nb माइनस Na। Nb माइनस Na मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, दैट्स 1/2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 0। एज अ रिजल्ट हम क्या कहेंगे, ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या था, दिस वाज राइट ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर में अगर आपसे पूछेंगे तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स बताऊंगा, आप डायरेक्टली विदाउट डूइंग दिस कैसे निकालोगे ये बॉन्ड ऑर्डर। तो जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है इसमें हमारे पास ये वाली ट्रिक बनती है। बस आपको एक टेबल बनाना होता है। इस टेबल में आपको यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बीच में क्या करना होता है, बॉन्ड ऑर्डर लिखना होता है। और यहाँ से भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हमारे मॉलिक्यूल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 13 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्या करना है, यहाँ से 15 वापस जाना है, 16, 17, 18, 14 से वापस जाना है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ से अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.0। उसके बाद आपको ऐड करना है 0.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा, 0.5, इसका 1.0, इसका 1.5, इसका 2.0, इसका 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 बनेगा। तो यही से जेईई मेन सितंबर में एक क्वेश्चन आया था। जेईई मेंस में क्या आया था, कौन से मॉलिक्यूल में वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कौन से मॉलिक्यूल में वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस दिए गए थे NO, NO+ एंड NO-।
हमें बताना था इन तीनों में से किसके पास वीकेस्ट बॉन्ड है। वीक बॉन्ड मतलब कहां से निकालेंगे, एमओटी से। एमओटी की एक एप्लीकेशन है क्या, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। मींस बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, अगर बॉन्ड वीक होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। एंड बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मतलब जितना कम बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना वीक बॉन्ड होगा। तो इस क्वेश्चन को इस टेबल से करेंगे। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। 8 + 7 = 15। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 15। बॉन्ड ऑर्डर क्या बन गया, 2.5 फ्रॉम द टेबल। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, plus charge is there, means 1 electron has been lost, that's -1। 8 + 7 15 -1 that is 14। तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 3.0। तो NO- में काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन 7। ऑक्सीजन में कितने हैं, 8। नेगेटिव चार्ज का एक गेन हुआ है, दैट्स +1, इट बिकम्स इक्वल टू 16। तो 16 का बॉन्ड ऑर्डर क्या बन गया, 2.0। तो यहाँ से जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो इसमें किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, NO- की। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ये वीक बॉन्ड है, इसी में वीक बॉन्ड होगा इन 3 ऑप्शंस में। ये हमारा जेईई मेंस का सितंबर में क्वेश्चन आया था इस टेबल से। तो इस टेबल से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, या इन ऑप्शंस में अगर हमें ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने एटम से बना है, 2 एटम्स। एक ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। टोटल इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन्स मींस बॉन्ड ऑर्डर इज 2.0। लेकिन अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम होंगे तो कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम होंगे, जैसे हमारे पास लिथियम 2 है, जैसे हमारे पास लिथियम 2 है, अगर इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम होंगे तो कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो वहां पे हम क्या करेंगे, 1/2 BA that is बाबा, 1/2 बाबा। B is bonding molecular orbital, A is anti-bonding, B is bonding, A is anti-bonding molecular orbital। तो लिथियम एटम अगर हम लिथियम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, इट इज मेड अप ऑफ 2 लिथियम एटम्स। तो यहाँ पे एक लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3। दूसरे लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर कर देंगे, एक ऑर्बिटल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स लेता है, देयरफॉर 1/2 2 इलेक्ट्रॉन्स B2 A2 B2 और A के पास 0। These are 6 electrons, 2 2 and 6। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, B is bonding, बॉन्डिंग में 2 है, यहाँ भी 2 है, तो बॉन्डिंग में 4 है। एंटी बॉन्डिंग में 2 है, 4 - 2, तो 4 - 2 = 2/2, दैट्स 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 1 निकला। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर सिमिलरली हमारे पास 2 निकला। सो दिस इज द ट्रिक हाउ यू कैन यूज, दिस इज द ट्रिक व्हिच यू विल यूज इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू डिटरमाइन बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ से हमने डिस्कस किया इस वाले क्वेश्चन को, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट ईयर क्या पूछेगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालो या बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालो, या स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसमें है या वीकेस्ट बॉन्ड किसमें है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। तो क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन सीरीज में दिया हुआ था, एग्जाम से पहले ही डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये ऑप्शंस मैंने उसमें दिए भी थे। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस की बात करता है लेकिन फ्री एक्सपेंशन में, फ्री एक्सपेंशन साथ में क्या देता है, कंडीशंस। कौन सी कंडीशन, एडायाबैटिक कंडीशन, एडायाबैटिक कंडीशन। तो आपको पता है जो भी प्रोसेस एडायाबैटिक होती है उसमें कौन क्या होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट इंटर्स और लीव्स द सिस्टम, Q = 0। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन देना है। फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिलता है, du = dq + dw। What is this dw in case of ideal gas? It is pdv - pdv, that is dq - pdv। तो हमारा फ्री एक्सपेंशन होता है, फ्री एक्सपेंशन में चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में dq = 0।
Since the process is adiabatic, therefore Q is equal to 0. फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, therefore PdV. PdV क्या होता है? हमारा वर्क. PdV मीन्स P into change in volume. फ्री एक्सपेंशन में चेंज इन वॉल्यूम क्या है? 0. therefore W comes out to be 0. यहाँ से हमारा W भी 0 है. अब हमें टेम्परेचर को देखना है. ये जो हमारा टर्म है, दिस इज इंटरनल एनर्जी. दिस इज इंटरनल एनर्जी. तो हमें पता है इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. अगर आपका ये वाला पार्ट भी 0 है, du इज इक्वल टू dq 0 है, pd भी 0 है, तो du क्या बनेगा? 0. du क्या है? इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. तो इस प्रोसेस में क्या होगा? 0. टेम्परेचर भी 0 होगा. तो आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जिसमें q भी 0 होगा, w भी 0 होगा और t भी 0 होगा. ये हमारे पास एक और क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया. ये मैंने थर्मोडायनामिक्स से डिस्कस किया है. अब सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन आया था. इस क्वेश्चन को भी हमने ऐसे ही डिस्कस किया था. सॉलिड स्टेट में इस क्वेश्चन को हमने ऐसा ही डिस्कस किया था जो सॉलिड स्टेट में पूछा गया था. एन एलिमेंट हैज अ बीसीसी टाइप ऑफ लैटिस. वी हैव एन एलिमेंट व्हिच इज बीसीसी टाइप ऑफ लैटिस. इसका दिया है विद सेल एज ऑफ 2 पॉइंट एज लेंथ दी हुई है. क्या दिया हुआ है? एज लेंथ. कितना एज लेंथ दिया हुआ है? 288 pm. तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. पूछता है द एटॉमिक रेडियस. तो आपको 3 चीजें याद रखनी है यहाँ पे. एक रखना है याद आपको सिंपल क्यूबिक, एक रखना है बीसीसी, एक रखना है एफसीसी आपको याद. इनमें आपको रिलेशन बिटवीन ए एंड आर रखनी याद है. इन दिस केस ए इज इक्वल टू 2r. इन दिस केस r इज इक्वल टू √3/4 √3/4a. इन दिस केस r इज इक्वल टू √3/4a. तो यहाँ पे एज लेंथ दी हुई है, मीनस a दिया हुआ है. therefore r क्या बनेगा हमारा? √3/4 into 288. ये हमारा ऑप्शन का आंसर था. तो इससे क्वेश्चन आ ही रहे हैं. अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको इजीली आया होगा, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड था. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कल सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ से. द कैलकुलेटेड स्पिन ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम 3+. तो यहाँ पे निकालना है स्पिन ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट. स्पिन ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट किसका निकालना है? Cr3+ का. तो यहाँ से आप फार्मूला भी यूज कर सकते हो. स्पिन ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ऑन द फार्मूला से मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालेंगे √n into n+2 bm. bm is the unit Bohr magneton, where n is number of unpaired electrons. number of unpaired electrons. number of unpaired electrons. तो आपको क्रोमियम 2+ दिया हुआ है, आपको क्रोमियम 2+ दिया हुआ है. तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 24. इट्स 3d5 तो यहाँ से क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 2+ में है. मींस इससे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं. तो यहाँ से एक लॉस किया, यहाँ से एक लॉस किया. कॉन्फ़िगरेशन इज 3d4. 3d4 मींस वी हैव 5d ऑर्बिटल्स. दे कंटेन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक. तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आया हमारे पास? 4. therefore मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? 4 into 4 plus 2. that is 4 plus 2 is 6. 6 4s are 24. this is √24. लेकिन आपको रूट में आंसर नहीं दिया गया था, इसलिए आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है. आपको एक टेबल याद रखना है. आपको एक टेबल याद रखना है. आपको वहीं से क्वेश्चन मिलेगा, आंसर मिलेगा. यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट बाय स्पिन ऑन द फार्मूला. स्पिन ऑन द फार्मूला क्यों लिखा मैंने? बिकॉज हम स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं. हम लेंथिनाइड और एक्टिनाइड्स में एक और डिफरेंट फार्मूला यूज कर सकते हैं, स्पिन ऑन द फार्मूला. तो अगर आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1.73, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2.83, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3.87, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4.90, 5.92. नाउ सी, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक आंसर है. 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 आंसर है. 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 आंसर. 4 आंसर, 5 आंसर. तो हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे. इसका वैल्यू 4.90. तो यहाँ से आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आपको बस
ये वाला टेबल याद रखना है, ये मैंने अपने वीडियो क्लास में पढ़ाया है, ये टेबल भी दिखाया है, शॉर्ट ट्रिक्स भी दिखाई है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, ये वाला पार्ट भी हमने वहां पे डिस्कस किया है। जो भी पेपर आया था, जो भी क्वेश्चन आया था, इसका सारा मतलब ये जो क्वेश्चंस आए थे डायरेक्टली मेरे ही एग्जाम्पल्स से आए थे, जो भी मैंने प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स कराए हैं अपने वीडियो लेक्चर्स में, उनमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन, यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन का सलूशन ढूंढेंगे, एक और क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे हम। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन आया था, twice Cl in gaseous state gives Cl2। तो इसमें हमें बताना था इस रिएक्शन में डेल S क्या होगा और डेल H क्या होगा, डेल S क्या होगा और डेल H क्या होगा। पहले हम डेल S देखेंगे। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 2। यहाँ पे कितने बनते हैं, 1, मींस 2 से 1 बनता है। नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस, अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है, रैंडमनेस डिक्रीज होती है। देयरफॉर डेल S हमारी क्या बनती है, लेस देन 0। डेल S हमारा क्या बनता है, लेस देन 0। अगर ये रिएक्शन ऐसे होती है, Cl2 gives twice Cl, यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एंट्रोपी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स जहां भी इंक्रीज हो गए वहां एंट्रोपी इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 एटम्स कंबाइन होके एक एटम बनाता है, इसलिए एंट्रोपी यहाँ पे क्या होता है, एंट्रोपी यहाँ पे डिक्रीज होती है। तो एंट्रोपी इज लेस देन 0। नाउ डेल H को डिस्कस करेंगे। डेल H को कैसे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे 2 एटम्स रिएक्ट करते हैं, क्लोरीन एंड क्लोरीन एटम। व्हेनेवर एटम्स रिएक्ट दे फॉर्म मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल। तो दो एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी अगर रिलीज होगी तो डेल्टा H नेगेटिव होगा, मींस हमारा डेल्टा H भी लेस देन 0 था। तो कौन सा ऑप्शन राइट था, डेल्टा H is less than 0, डेल्टा S is less than 0। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।